हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में बोला क्या है ना। देखो, इस क्वेश्चन में बोला है ना कि आपको डिस्प्लेसमेंट और टाइम का आपको कर्व दे रखा है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का आपको क्या दिया है भाई? कर्व दिया है। ठीक, और बोला है पार्टिकल मूविंग अलोंग, है ना, पार्टिकल मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एज शोन इन फिगर, द रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी, है ना, in the time interval 0 to 2 second and the velocity at 2 second will be। ठीक है, हमको क्या करना है? रेशियो बताना है एवरेज वेलोसिटी का और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, है ना। 2 सेकंड पर बोला है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का क्या बताना है? रेशियो बताना है। ठीक, आइए निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं? एवरेज वेलोसिटी, है ना। तो जैसे ही आप क्या लिखोगे? एवरेज वेलोसिटी, है ना। एवरेज वेलोसिटी का सिंबल हम लोग यूज़, देखो भाई, एवरेज वेलोसिटी ना, ये हो गया एवरेज का सिंबल, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आपको कितना दे रखा है? 2 मीटर, बिल्कुल। और टोटल टाइम कितना दिया भाई? टोटल टाइम दिया है 2 सेकेंड। ठीक, तो उसको आप सॉल्व करो, कितना आ जाएगा भाई? 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये अपने पास एवरेज वेलोसिटी आ गई। ठीक है, अब हमको निकालना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या निकालना है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या लिखते हैं भाई? VINS। ठीक है, इसको लिखा जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या करते हैं भाई? डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रेस्पेक्ट में क्या कर दिए भाई? डिफ्रेंशिएट कर दिया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रेस्पेक्ट में अगर आप डिफ्रेंशिएट कर लोगे, क्या मिल जाएगा आपको? वेलोसिटी। ठीक, और एक बात बताओ, अगर हमको पोजीशन टाइम का अगर कर्व दिया है तो उसका स्लोप क्या वेलोसिटी दे देगा? बिल्कुल। और किसी इंस्टेंट पर निकाला है तो कौन सी वेलोसिटी मिल जाएगी? इंस्टेंटेनियस। क्या हमको स्लोप मालूम है? बिल्कुल मालूम है। तो यहाँ पर लिखा भाई 1060 डिग्री। ठीक, 1060 डिग्री मतलब √3 मीटर पर सेकेंड। ठीक, यह आ गया आपके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब हमको रेशियो निकालना है एवरेज वेलोसिटी का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से। ठीक, तो रेशियो देखो, इधर हो गया आपका एवरेज वेलोसिटी, ठीक, और नीचे हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये INS। ठीक, वैल्यू पुट कर दिया जाए। ठीक, एवरेज वेलोसिटी कितनी? 1, इंस्टेंटेनियस कितना? √3। ठीक, तो आंसर क्या आ जाएगा भाई? 1:√3। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में ग्राफ आपको वेलोसिटी और टाइम का दे रखा है। किसका दे रखा है? वेलोसिटी और टाइम का। ठीक, और हमसे बोला क्या? अ पार्टिकल, है ना, स्टार्ट्स मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन अंडर एन एक्सेलरेशन वेरिंग लीनियरली विथ टाइम। ठीक है, यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है भाई? वेरिएबल, है ना, और वो लीनियरली वेरी कर रही है ना। ठीक, तो यहाँ पर मान लो एक्सेलरेशन अपना ये हो गया। ठीक, और लीनियरली वेरी कर रही है ना, तो y बराबर mx प्लस सी टाइप का कुछ इक्वेशन आएगा। तो मान लेते हैं y बराबर AT और प्लस मान लेते हैं b। ये मान लो अपने पास कोई एक्सेलरेशन आ गया। ठीक, ठीक है, एक्सेलरेशन देखो टाइम का फंक्शन है। ठीक, अब ग्राफ को थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। ठीक, ग्राफ किसका? वेलोसिटी टाइम का। इसका स्लोप निकालोगे, क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। ठीक, तो सोचो जब t बराबर 0 था, ठीक है ना, क्या 0 था भाई? एट t बराबर 0 सेकेंड। ठीक, जब t बराबर 0 था तो उसका स्लोप कितना था? 37 डिग्री। अच्छा, वेलोसिटी टाइम का बिल्कुल ग्राफ है तो उसका स्लोप क्या दे देगा? एक्सेलरेशन। तो a बराबर कितना आ गया भाई? 1037 डिग्री। a बराबर कितना आ गया? 1037। और 1037 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है भाई? 3/4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हमको t बराबर 0 पर एक्सेलरेशन मालूम है क्या? बिल्कुल 3/4। तो a की वैल्यू डालो इक्वेशन 1 में, इसको इक्वेशन 1 डाल दो भाई, ये इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब इसमें a बराबर 3/4 डालो, a बराबर 3/4। ये कितने सेकंड पर है? जब टाइम 0 था तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो b की वैल्यू निकल आई 3/4। ठीक है, हमने इस कॉन्स्टेंट की वैल्यू पता कर ली 3/4। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, देखो जब वेलोसिटी देखो 3 सेकंड बाद, देखो 3 सेकंड बाद स्लोप क्या हो गया? बिल्कुल 0, है ना, है ना। एट 3 सेकंड, 3 सेकंड का थोड़ा ध्यान दो, एट 3 सेकंड, तो 3 सेकंड पर स्लोप क्या हो गया भाई? 0, है ना। 3 सेकंड पर स्लोप क्या हो गया? 0। स्लोप समझ में आता है ना? बिल्कुल, है ना, टाइम के पैरेलल हो गया तो स्लोप क्या हो गया? 0। अच्छा, स्लोप 0 का मतलब क्या चीज़? 0। एक्सेलरेशन कितने सेकंड बाद? 3 सेकंड बाद। ठीक, अब a की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट कर लो इक्वेशन 1 में। a की वैल्यू इक्वेशन 1 में 0 पुट करने पर 0 a। ठीक, टाइम कितना है? 3 सेकंड।
ठीक, और प्लस बी की वैल्यू कितनी 3/4। क्लियर है? बिल्कुल, यहाँ से ए की वैल्यू निकाल ली जाए, बिल्कुल ठीक है ना। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी भाई, सॉल्व कर लो, -1/4। ये ए की वैल्यू आ गई अपने पास। ठीक, ए की वैल्यू कितनी आई, -1/4। क्लियर है? बिल्कुल ठीक भाई। देखो हमसे पूछा क्या भाई, पार्टिकल कितने समय के बाद रुक जाएगा ना, तुमको टाइम की वैल्यू निकाले, जितने सेकंड बाद क्या होगा, पार्टिकल स्टॉप हो जाएगा। ठीक, तो मान के चलिए यहाँ पर देखो, जब वेलोसिटी इसकी 0 हो गई है ना, तो उस समय स्लोप कितना था, 45 डिग्री। ठीक है, जिस समय पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो गई उस समय स्लोप कितना है, 45 डिग्री है ना, तो उस समय का एक्सेलरेशन कितना होगा, 1। पक्का? बिल्कुल ठीक है भाई। तो पहले सबसे पहले काम क्या करते हैं, ए और बी की वैल्यू क्या करें, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर लेना। ए और बी की वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर ले। ठीक, ए बराबर कितना दिया था भाई आपका, ए बराबर आपका दिया था AT + B। ठीक, क्या दोनों की वैल्यू हमने निकाल ली, बिल्कुल निकाल ली। ए की वैल्यू आपकी आई है -1/4 है ना, तो ये हो जाएगा -T/4। और बी की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 3/4। ठीक, बी की वैल्यू 3/4। ठीक, वही बात ध्यान दो है ना, जहाँ पर है ना वेलोसिटी 0 हुई थी वहाँ पर स्लोप था 45 डिग्री ना, ग्राफ में आप देख सकते हो। ठीक, क्योंकि वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है तो उसका स्लोप हमको एक्सेलरेशन दे देगा। तो जब वेलोसिटी 0 थी या पार्टिकल रुक गया था तो उसमें एक्सेलरेशन कितना था, 45। अच्छा, नेगेटिव क्यों लगाएंगे, क्योंकि स्लोप इसका क्या है, बोलो, नेगेटिव है। ठीक है, स्लोप उसका नेगेटिव। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, -1। ए की वैल्यू कितनी, -1। ठीक है, अब ए की वैल्यू -1 आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो। ठीक, ए की वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट कर लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। ठीक, ए की वैल्यू -1 इक्वेशन है ना 2 में रखने पर। ठीक, तो यहाँ पर भाई -1 ठीक बराबर आ गया -T/4। ठीक है, प्लस 3/4। ठीक है, -3 इसको उधर ले जाओ है ना, इसको उधर ले जाओगे तो हो जाएगा -7/4 T/4। तो कट पिट का आंसर कितना आ जाएगा भाई, 7। तो 7 सेकंड बाद क्या हो गया, पार्टिकल स्टॉप हो गया। ठीक है।